नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, मैं आज आपकी दूसरी क्लास लेकर आया हूँ, डेमो फिजिक्स की, जो मेरी ऑफलाइन बैच में भी चल रही है, ऑनलाइन बैच में भी चल रही है। तो सबसे पहले जहां से हमने कल खत्म करा था क्वांटीकरण के बाद कूलॉम का फर्स्ट नियम, वहां से हम आज स्टार्ट करेंगे अपना। तो जो आपका फर्स्ट हेडिंग है, इसके बाद क्वांटीकरण के बाद ये आपका कूलॉम्स लॉ या कूलॉम का नियम। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक जो कूलॉम थे, उन्होंने क्या नियम दिया, उन्होंने दिया कि अगर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी दो बिंदु आवेश हैं, कोई रखे हुए हैं अलग अलग स्थान पर, उनके ऊपर जो बल लगेगा वो उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो अगर इस नियम के अनुसार हम लिखेंगे, इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेश मतलब बहुत छोटे आवेश हैं, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल इन आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, तो देखो, मान लो एक बिंदु आवेश यहाँ रखा है, एक बिंदु आवेश यहाँ रखा है, यहाँ एक बिंदु आवेश ए है, यहाँ एक बिंदु आवेश बी है। ठीक है, इनके बीच जो दूरी है वो स्मॉल आर है। ठीक है, इस पर आवेश लग रहा है Q1। ठीक है, इस वाले बिंदु पर लग रहा है Q2। अब इस नियम के अनुसार क्या होगा, इस नियम के अनुसार क्या है कि इनके बीच लगने वाला बल यानी कि F किसके अनुक्रमानुपाती होगा, Q1 और Q2 के परिमाण के, यानी कि Q1 गुणा Q2 के, क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, और जो इसकी बीच की दूरी है उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसके बीच की दूरी क्या है, R, तो R के व्युत्क्रमानुपात क्या हो गया, R स्क्वायर, R का वर्ग क्या हो गया, R स्क्वायर। इसीलिए F की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो बेटा, इसे समानुपाती के या अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कांस्टेंट लेंगे हम, ठीक है, हाँ भाई, क्या लेना पड़ेगा बताओ। क्या नहीं लेंगे, यहां पर हम लेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बीच में हमें एक ये लेना पड़ेगा 1/4πε0। यहाँ पे अपनी तरफ से एक क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, एक नियतांक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इसका नियम है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ये। ठीक है, देखो
एफ बराबर 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर यदि बिंदु आवेश कुचालक माध्यमों कुचालक माध्यम क्या क्या हो गए? कुचालक क्या हो गए? कुचालक होता है जिसमें विद्युत का, यानी कि जिसमें किसका, इलेक्ट्रिसिटी का क्या नॉब है? चालन नॉब। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, सप्लाई नहीं होगी। और रबर हो गई, लकड़ी हो गई, तो ठीक है। अगर ऐसे उनके बीच में रखा हो तो तब इसे मान लेंगे एफ एम बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू के फॉर कुचालक मान लो या ऐसा मान लो, कैसे भी कर Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब एफ अपॉन एफ एम रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4πε0 से 1/4πε0 गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 आर स्क्वायर गया। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू 1/k। ठीक है, तो एफ एम इक्वल टू हो गया के एफ, ये इसकी इधर वैल्यू है। इस तरीके से अगर कुचालक माध्यमों के बीच में रखा हो तो, जहां के बराबर माध्यम का परावैद्युतांक तथा ε0 बराबर वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। ε0 का मान का आंकिक मान, आंकिक मतलब अंकों वाला, आंकिक मान बराबर 1.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 की बीमा माध्यम का परावैद्युतांक पता है तुम्हें क्या होता है? माध्यम के बीच में जो पदार्थ रखा जाए उसके बीच में जो, मतलब जो मान रखोगे ना तुम, मतलब जो वस्तु रखोगे, जैसे तुमने रबर रखा, दो बिंदुओं के बीच में आवेश रखा, ऐसे वो जो आए थे तुम्हारे, क्या नाम था बताया था, कुचालक पदार्थों के बीच में, तो जब कोई वस्तु रखोगे उनके बीच में जो पदार्थ भरोगे उस तरीके से, ठीक है, तो उसका जो मान निकल रहा होगा ना परावैद्युतांक होगा, माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, लिख लिया तुमने ये? मत चला बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु आवेश से होकर गुजरने वाले अन्य बिंदु आवेशों के बलों के योग के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक एक्स अक्ष पे रखना है, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश गया हुआ, ठीक है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये मूल बिंदु है ओ। यहां से आपने एक आवेश Q1 रखा है, यहाँ पर एक आवेश Q3 रखा है, यहाँ पे एक आवेश Q2 रखा है। ठीक है, आवेश यहां से मूल बिंदु से Q1 की दूरी कितनी है? R1 सदिश। ठीक है, Q2 की दूरी R2 वेक्टर सदिश मतलब। ठीक है, और R3 की वैल्यू वो Q3 की वैल्यू R3 वेक्टर। इनके बीच में यहाँ पर हमने ये जहां से होकर गुजर रही है एक हमने Qn मान लिया। ठीक है, यानी कि एक Q1 आवेश है, सभी आवेश जितने में टोटल जो नंबर है आवेशों का तो वो है Qn। तो इसकी दूरी कितनी हो गई? Rn वेक्टर। अब देखो Q2 के कारण Q1 पर कौन सा बल लग रहा? F12, यानी कि बल पर लग रहा है दो के सापेक्ष। ठीक है, बल पर लगने वाला दो के सापेक्ष बल।
और Q3 के कारण जो लग रहा है Q1 पर कौन सा लगेगा, F13 वन पर लग रहा है 3 के सापेक्ष, ठीक है। Qn पर कौन सा लग रहा है, वन पर लग रहा है n के सापेक्ष, ठीक है। तो अभी इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इस नियमानुसार किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी योग उस बिंदु आवेश के ऊपर लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। ठीक है, यानी किसी बिंदु आवेश पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी योग, यानी कि जो सारे बल आके आपस में जुड़ेंगे वो उस बिंदु आवेश के ऊपर लगने वाले सभी आवेशों है, मेरे को आवेशों का सदिश योग होता है, ठीक है। जैसे इसीलिए F12 12 पर किसका बल लग गया, एक मिनट बंद करिए भाई, बंद करना है।
कैपिटल एफ बराबर 7 खुद दो मार गया Q1/4πε0 इंटू के Q2/R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3/R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn/R1n स्क्वायर इंटू R कैप 1n। ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। एक बार और समझ लीजिए, लास्ट बार। इस नियम के अनुसार क्या था, किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला सभी बलों का परिणामी योग इस बिंदु आवेश के ऊपर लगने वाले आवेशों के बलों का सदिश योग होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु आवेश मान लिया हमने Q1, ठीक है, ये मूल बिंदु है इसका, इससे यहां तक की दूरी क्या हो गई R1। एक और मान लिया Q2, एक और मान लिया Q3, इसकी दूरी R2 वेक्टर, इसकी दूरी R3 वेक्टर। ठीक है, और इन सभी का हमने एक काल्पनिक मान लिया Qn। ठीक है, यानी कि सारे बल जाकर लास्ट का जो बल होगा वो यही कहीं होगा, तो इसकी दूरी मान ली Rn वेक्टर। Q2 के कारण जो Q1 पर बल लग रहा है वो कौन सा लगेगा, F12। Q3 के कारण जो Q1 पर वैल्यू लगेगी, बल लगेगा, वो क्या लगेगा, F13। Qn के कारण जो Q1 पर लगेगा वो क्या लगेगा, F1n। ठीक है, F12 की वैल्यू कूलम के नियम से 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2/R12 स्क्वायर। F13 के कारण 1/4, ये तो सेम ही है, Q1 Q3/R13 स्क्वायर R1 कैप। F1 के कारण मतलब n के कारण 1 पर लगने वाला 1/4πε0 इंटू K Q1 Qn/R1n स्क्वायर R1 कैप। ठीक है, ये कैप अलग होगा, ये कैप होता, ये वेक्टर होता। ठीक है, सभी बलों का परिणामी योग, परिणामी का मतलब सब कुछ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो F वेक्टर बराबर क्या हो गया, F12 प्लस F13 प्लस डॉट डॉट जो भी पीछे आए होंगे वो, और F1n वेक्टर। ठीक है, F12 की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 K Q1 Q2/R1 स्क्वायर, ये R12 कैप। F13 की वैल्यू Q1 Q3/R13 स्क्वायर R1 कैप प्लस डॉट 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 Q1 Qn/R1 कैप स्क्वायर R1 कैप, है ना, R1n कैप। अब यहाँ पे सब में क्या कॉमन आ रहा है, सारे में एक तो कॉमन आ रहा है Q1 और एक आ रहा है 4πε0 K। इन्हें हम क्या लिख देंगे, बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, खाली Q2/R12 स्क्वायर और R12 कैप प्लस इधर अंदर क्या बचेगा, Q3 बचा अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस Qn/R1n स्क्वायर R1n कैप। ये परिणामी हो गया, इसे अलग से करके लिख लेंगे इधर, Q1/4πε0 K Q2/R12 स्क्वायर R12 कैप Q3/R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस Qn/R1n स्क्वायर R1 कैप। ठीक है, ये इसका परिणामी योग था। ठीक है, चलिए हम इसी सिद्धांत के साथ आपसे आज के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट डेमो क्लास में, लास्ट क्लास होगी कल आपकी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन, ठीक है, दबाना ना भूलें।